तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का छठा दिन होगा। इससे पहले मैं इंग्लिश ग्रामर का 5 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और अगर आप लोग क्रैश कोर्स का लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन का एक पार्ट का वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप पहले नरेशन का फर्स्ट पार्ट देख लें, नहीं तो आपको ये पार्ट समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं बताया था कि नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया हुआ है और नरेशन के कितने रूल हैं। तीनों रूल्स को मैं ख़त्म किया था, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, इंपरेटिव हो या फिर ऑप्टेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में नरेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस के नरेशन को किस तरह से चेंज करते हैं। देखिए, जो भी नरेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो रूल्स है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो लास्ट वाले वीडियो में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। और ये जो सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंस है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, इन तीनों सेंटेंस में ज़्यादा अंतर नहीं है। और इस तीनों सेंटेंस में जो हम लोग बदलाव करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों में। पहली चीज़ जो है वो सेड, असर्टिव में सेड किसी और चीज़ में चेंज हो जाता है, इंट्रोगेटिव में जो है ना सो किसी और में। देखिएगा यहाँ पे जो है सो हम लोग दैट में चेंज करते हैं तो कभी सेड में ही छोड़ देते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में हम लोग जो कभी आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। इंपरेटिव में अलग तरह से चेंज होता है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी में। यानी कि पहला जो चेंजेस होगा वो कहाँ पे, सेड में, और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कहीं पे दैट आ जाता है तो कहीं पे जो सो टू आ जाता है, कहीं पे इफ आ जाता है, कहीं पे डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता है। तो इस पांचों में बस यही दो चीज सीखनी है, बाकी सब तो आप लोग जो पीछे सीख ही चुके हैं, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस को जान लेते हैं। और ये दो बातें याद रखना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ को सीखते हैं अलग अलग सेंटेंस में, एक सेड को और दूसरी चीज़ है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किस चीज़ का आप लोग को जैसो यूज़ करना है। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को हम लोग सीखते हैं। तो बात याद रखिएगा, कोई भी अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो असर्टिव सेंटेंस में अगर से रहेगा तो से में ही छोड़ देंगे, अगर से टू रहेगा तो उसको टेल में चेंज कर देंगे, सेज रहेगा तो सेज में ही छोड़ देंगे, सेज टू रहेगा तो टेल्स में बदल देंगे, सेड रहेगा तो सेड में ही छोड़ देंगे और सेड टू रहेगा तो टोल्ड में चेंज कर देंगे। कहेगा सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा इंपरेटिव है, कौन सा ऑप्टेटिव है या फिर कौन सा एक्सक्लामेटरी है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। तो पहले असर्टिव को जान लेते हैं कि कैसे आप लोग पहचानिएगा कि कोई भी जो सेंटेंस है वो असर्टिव में है। तो बात याद रखना है, कोई भी सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद सब्जेक्ट से शुरू होता हो, यानी कि नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता हो, नाउन या प्रोनाउन। नाउन तो आप लोग जानते ही हैं, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। तो अगर नाउन रहेगा जैसे राम, श्याम, है कि नहीं, ये सब रहे, या फिर कोई प्रोनाउन रहे, प्रोनाउन में क्या, ही, शी, इट, दे, यू, वी, अगर ये सब वर्ड इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद रहेगा तो उसको हम लोग किसे मानेंगे, असर्टिव में मानेंगे। और असर्टिव का जो रूल्स कहता है उसको आप लोग फॉलो कर दीजिए। क्या क्या रूल्स कहता है कि से को आपको चेंज कर देना है से में ही, से टू को टेल में, सेज को सेज में ही छोड़ देना है, सेज टू को टेल्स में, और सेड को सेड में और सेड टू को टोल्ड में। उसके बाद दूसरी बात याद रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का इस्तेमाल करना है। बस ये दो चीज़ें जाननी है। और अभी तक जो हम लोग चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सीख रहे थे वो असर्टिव में ही सीख रहे थे। असर्टिव का ही मैं एग्जांपल दे रहा था, लेकिन फिर भी चलिए एक एक करके हम लोग एग्जांपल जो है सो समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल कह रहा, आई से ही विल डांस। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो प्रोनाउन यानी कि ही से शुरू हो रहा है। तो ये हो जाएगा
असर्टिव सेंटेंस में। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आई का आई हो गया, अभी मैं ऊपर में ही बताया हूं कि असर्टिव सेंटेंस में अगर से रहेगा तो से में ही छोड़ देंगे, तो यहां पे से ही हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या इस्तेमाल करना है, दैट का, तो यहां पे मैं दैट दे दिया हूं। उसके बाद यही ही थर्ड पर्सन है, जो चेंज ऑफ पर्सन में मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूं, बता दिया हूं। और थर्ड पर्सन का रूल कहता है नो चेंज, यानी कि यहां पे ही का ही रह जाएगा, विल का विल ही रह जाएगा और डांस का डांस ही रह जाएगा। यहां पे विल को वुड में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस में मैं आप लोग को बताया था कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो हम लोग रिपोर्टेड वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, जैसे का तैसे छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है तैबा सेज आई रीड, तो तैबा का तैबा ही रहेगा और ऊपर में बताया था आप लोगों की सेज का सेज ही रहेगा, तो सेज का सेज ही हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग किसका इस्तेमाल कर लिए, दैट का। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आते हैं तो सबसे पहले प्रोनाउन नजर आता आई, और मैं बताया था आप लोग को, पढ़ाया था कि आई जो है सो फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन का रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तैबा, और तैबा है तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर चुके हैं शी का, क्योंकि मैं बताया था कि अगर यहाँ पे कोई नाउन रहेगा तो उसके बदले में आपको प्रोनाउन का यूज़ कर लेना है, यानी कि अगर कोई मेल नाम रहेगा तो ही, और फीमेल नाम रहेगा तो शी का यूज़ कर लेना। और यहाँ पे फीमेल नेम है तो इसलिए शी का यूज़ कर लिए, और रिड्स का यहाँ पे रिड का यहाँ पे रिड्स कर दिए, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे आई के साथ भी1 का यूज़ किया जाता है, ही शी इट के साथ हम लोग भी5 का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे रिड्स कर दिए, टेंस चेंज नहीं हुआ है। और एग्जाम्पल देखिए, आई से टू हिम आई प्ले क्रिकेट, तो आई का आई ही हो जाएगा। और ऊपर में बताया था भी कि अगर से टू रहेगा तो से टू को हम लोग चेंज कर देंगे टेल में, तो यहाँ पे हम टेल दे दिए हैं। उसके बाद हिम का हिम ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का यूज़ कर लेना है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पे आ ही है, यानी कि यहाँ पे आ ही रहेगा। प्ले का प्ले, क्रिकेट का क्रिकेट, यहाँ पे प्ले को भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे से टू है। अगला एग्जाम्पल है ईशा सेज टू खुशबू राम प्लेस, तो क्या हो जाएगा, ईशा का ईशा होगा, सेज टू, ऊपर में बताया था कि सेज टू को टेल्स में चेंज करना है, टेल्स में यहाँ पे चेंज कर दिए, खुशबू का खुशबू रही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आपको यूज़ करना है दैट का, दैट दे दिए हैं, और राम थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो राम का राम ही रहेगा, प्लेस का प्लेस ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ही सेड आई गो टू पटना, तो ही का ही सेड में बताया था कि सेड को सेड में ही छोड़ देना है, तो यहाँ पे सेड ही रहने दिए हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का इस्तेमाल करना, यहाँ पे दैट दे दिए हैं। और आई कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है ही, तो इसलिए यहाँ पे आई हट हट करके क्या आ चुका है, सी। उसके बाद गो को वेंट में चेंज कर दिए, क्यों वेंट में चेंज किए हैं, तो चेंज ऑफ टेंस में बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को भी पास्ट में चेंज किया जाएगा, इसीलिए उसी में बताया था कि अगर V1 या V5 हो तो उसको V1 में V2 में चेंज कर दिया जाता है, तो यहाँ पे V2 वेंट दे दिया हूँ, टू पटना का टू पटना रहेगा। अगला क्वेश्चन है माई मदर सेड टू मी आई एम कुकिंग फूड, तो माई मदर का माई मदर ही हो जाएगा। सेड टू, ऊपर में बताया हूँ आप ही आपको कुछ देर पहले कि सेड टू को हम लोग चेंज कर देते टोल्ड में, तो टोल्ड दे दिए, मी का मी ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद आई जो है सो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, माई है, माई मदर है, तो माई मदर फीमेल है जानते हैं, तो यहाँ पे शी का यूज़ कर लिए। इस एम आर को वाज वर्ब में चेंज कर दिए, और उसके बाद कुकिंग फूड है तो कुकिंग फूड का कुकिंग फूड में ही छोड़ दिए हैं। तो ये था आपको असर्टिव सेंटेंस जो बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो आपको बात याद रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया हुआ है। सबसे पहला है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH क्वेश्चन। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यस नो क्वेश्चन को जानते हैं और उसके बाद WH क्वेश्चन को, और दोनों में जो परिवर्तन होगा वो बस जो आप लोग को मैं बताते आ रहा हूं, सेड और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले यस नो क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बात याद रखिएगा, यस नो क्वेश्चन में पहले तो ये जान लीजिए कि यस नो क्वेश्चन हम लोग पहचानेंगे कैसे, कौन सा सेंटेंस यस नो क्वेश्चन में। तो बात याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद, इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो, लेकिन ये बात याद रखना है, और यही पहचान है आपको, तभी पहचान में आएगा कि असर्टिव में कौन है, इंट्रोगेटिव में कौन है, इंपरेटिव में कौन है, ऑप्टेटिव में कौन है, एक्सक्लेमेटरी में कौन है। तो इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नजर आता हो तो वो यस नो क्वेश्चन में होगा। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं ये भी आप लोग को मालूम होगा, 24 इज, एम, आर, वाज, वर,
हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यूज टू, नीड एंड डियर, ये 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो अगर इन 24 वर्ड से, इन 24 वर्ड में से किसी भी एक वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो समझ जाइए वो यस नो क्वेश्चन में। तो यस नो क्वेश्चन का रूल क्या होगा? से या से टू को आस्क में चेंज कर देंगे, सेज या सेज टू को आस्क्स में चेंज करेंगे, सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। इनवर्टेड कॉमा के बदले में अभी तक हम लोग दैट का यूज करते आ रहे थे, लेकिन इनवर्टेड कॉमा के बदले में आप लोग को जो यूज करना है वो इफ या फिर वेदर का, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरी चीज याद रखना है कि क्वेश्चन सेंटेंस को हम लोग बदल देते हैं किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। राधा सेड टू मी इट इज इट रेनिंग। अब यहां पे देख पा रहे होंगे इनवर्टेड कॉमा के तुरंत बाद इज आया है और इज जो है मेरा हेल्पिंग वर्ब है। तो अब इसको किस तरह से ये समझ में आ गया कि यस नो क्वेश्चन में, यस नो क्वेश्चन का जो रूल कहता है उसको फॉलो कर दीजिए। राधा का राधा ही होगा। और आपको मैं बताया हूं कि अगर यस नो क्वेश्चन का सेंटेंस होगा तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, तो यहां पे आस्क्ड में बदल दिए हैं। मी का मी ही रहेगा। इनवर्टेड कॉमा के बदले में अभी मैं बताया हूं कि अगर यस नो क्वेश्चन का होगा तो या तो इफ का यूज करेंगे या तो वेदर का यूज करेंगे, तो यहां पे इफ का यूज कर लिया गया। और तीसरा रूल जो कहता है वो ये है कि क्वेश्चन सेंटेंस को किस में बदलना है? असर्टिव में बदलना है। जो क्वेश्चन सेंटेंस उसको चेंज कर देना है। यानी कि सिंपल सी बात याद रखिएगा कि असर्टिव में चेंज कैसे करेंगे कि जो ये मेरा पहले सब्जेक्ट है ना, पहले सब्जेक्ट को यूज करेंगे उसके बाद वर्ब को यूज करेंगे। तो पहले इज का नहीं, पहले इट का यूज करेंगे। तो इट थर्ड पर्सन है तो इट का इट ही रह जाएगा, और इज है तो इसको वाज में चेंज कर देंगे। टेंस, चेंज ऑफ टेंस में आप लोग पढ़ चुके कि इज मार को वाज वर्ब में चेंज करेंगे और रेनिंग का रेनिंग ही रहेगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल का, नीरज सेड टू मी आर यू इल। तो नीरज का नीरज ही रहेगा। आस्क्ड टू, सेड टू जो है उसको आस्क्ड में बदलेंगे। मी का मी, इन कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले में या इनवर्टेड कॉमा के बदले में जो आपको यूज करना वो इफ का। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि पहले आर का यूज नहीं, पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, यही हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। तो यू है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? पीछे पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि मी जो है, तो यहाँ पे इफ के बाद सेंटेंस शुरू होता है तो मी का हम लोग क्या लिख लेंगे? यहाँ पे आई लिख लेंगे। इज एम और वाज वर्ब में इल का इल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग समझ चुके होंगे। दो और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया हुआ जिसको आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले की तरफ, यानी कि WH की तरफ। अब WH का रूल क्या है? तो WH क्वेश्चन का भी रूल सेम है कि से या से टू को, यानी यहाँ पे से टू कर दिएगा। से या से टू को आस्क में चेंज कर देते हैं, सेज या सेज टू को आस्क में चेंज कर देते हैं, और सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। और तीसरी बातें ये यहाँ पे लिखा गया, दूसरी बात है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आपको WH वर्ड का यूज़ करना है। और तीसरी बात याद रखना है कि क्वेश्चन सेंटेंस को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें? असर्टिव में चेंज कर देते हैं। अब सबसे पहले बात सवाल ये कि सर कैसे पहचानेंगे कि WH क्वेश्चन में है? तो बात याद रखिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद WH वर्ड से शुरू होता हो वो सेंटेंस मेरा WH क्वेश्चन कहलाएगा। WH आप सबको मालूम नहीं चाहिए कि इंग्लिश में WH वर्ड जो होता है वो 9 होता है। कौन कौन? वाट, वेन, वेयर, विच, हु, हुज, होम, वेन, हाउ, ये सब जो मेरा WH वर्ड है। तो चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गौतम सेड टू राहुल व्हाट हैव यू ईटेन। तो गौतम यहाँ पे देख पा रहे होंगे वर्ड से शुरू हो रहा है, तो यानी कि WH क्वेश्चन में हो गया। तो क्या हो जाएगा? गौतम आस्क्ड राहुल। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज करना है? तो क्या कह रहा है? इन्वर्टेड कॉमा के बदले में WH वर्ड का यूज करना है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन में दिया गया हुआ रहेगा उसको ही हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यूज करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में वर्ड का यूज कर लेंगे। तीसरी बात है क्या कह रही है कि जो क्वेश्चन सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज करेंगे, यानी फिर से वही बात है कि पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का नहीं बल्कि पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे राहुल है तो यानी कि सेकेंड पर्सन राहुल के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग आंसर यहाँ पे गलत लिखा गया और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? ही कर सकते हैं या फिर राहुल कर सकते हैं। हैड ईटेन है ना, हैज आपको हम लोग चेंज कर दिए किसमें? हैड में, और ईटेन का ईटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है तैबा आस्क्ड वेयर इज ही गोइंग। तो तैबा आस्क्ड का आस्क्ड ही होगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग किसका यूज कर लिए? वेयर का।
अब पहले इज का नहीं, पहले ही का यूज़ करेंगे, तो ही दे दिए, इज एम आर को वाज वर्ब में, ही थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, और गोइंग का गोइंग हो गया। एक और एग्जाम्पल दिया गया हुआ जिसको आप लोग देख सकते हैं, दिवाकर सेज व्हेन विल ही कम। इसका आंसर आप लोग देख पा रहे हो, देख लेंगे। चलिए उसके बाद जो है सो आता है मेरा तीसरा सेंटेंस इम्परेटिव। पहला असर्टिव था, दूसरा इंट्रोगेटिव था। इंट्रोगेटिव को दो भागों में डिवाइड किया गया हुआ, और तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। अब चलिए इम्परेटिव को भी तीन भागों में बांटा गया हुआ है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जैसे ऑर्डर को पढ़ते हैं, ऑर्डर को जानते हैं। तो ऑर्डर का रूल क्या कहेगा, तो सेड या सेड टू को हम लोग को चेंज कर देना ऑर्डर्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यूज़ करना है किसका, टू का जो है सो यूज़ करना है। कैसे पहचानेगा कौन सा सेंटेंस ऑर्डर में है, तो बात याद रखना है, सेंटेंस जब पढ़िएगा तो ऐसा ही ऑर्डर पता चल जाता है कि जिस भी सेंटेंस में ऑर्डर छुपा हो, आदेश हो, या फिर इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद ये जो शुरू रहेगा वो किससे शुरू रहेगा, हमेशा V1 से शुरू रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। और सबसे सिंपल जो है ना वो इम्परेटिव सेंटेंस ही है, सबसे सिंपल, सबसे आसान होता है इम्परेटिव सेंटेंस जो है। तो ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ऑर्डर का, ये V1 से शुरू हो रहा है, और एक गिलास पानी लाओ, ये ऑर्डर ही दे रहे हैं। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ही का ही हो जाएगा। सेड को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज़ करना है, टू का यूज़ करना है, और उसका धू बहु पूरा उतर जाएगा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। माई फादर सेड टू मी स्विच ऑफ द फैन, ऑर्डर है, पिताजी ने कहा पंखा बंद कर दो, तो क्या हो जाएगा, माई फादर ऑर्डर्ड मी भी दे सकते हैं, लेकिन माई फादर ऑर्डर्ड मी टू स्विच ऑफ द फैन, इन्वर्ट कॉमा के बदले में टू, और बाकी सब कुछ को उतार दीजिए। तो ये आपको ऑर्डर था। उसके बाद दूसरा है इंपरेटिव का ही रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का रूल क्या कहता है कि सेड या सेड टू को आप लोग चेंज कर दिए किसमें, रिक्वेस्टेड में। इनवर्टेड कॉमा के बदले में यूज कर लीजिए टू का, इसमें भी टू का ही यूज होगा। और प्लीज या काइंडली जो रहेगा रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में उसको क्या कर देना है, हटा देना है। किस तरह से, एग्जाम्पल देखिएगा। और ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हमेशा प्लीज या काइंडली से शुरू रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, करण सेड प्लीज हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, करण रिक्वेस्टेड, करण रिक्वेस्टेड इनवर्ट कॉमा के बदले में क्या हो जाएगा, टू हेल्प हिम। हिम क्यों होगा, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट करण है, यानी कि मेल नेम है, इसका प्रोनाउन ही होगा, और ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, हिम होगा। पल्लवी सेड टू अंजलि प्लीज सिंग ए सॉन्ग, तो पल्लवी रिक्वेस्टेड इनवर्ट अंजलि इनवर्ट कॉमा के बदले में किसका, टू का, प्लीज को हम लोग हटा देंगे, प्लीज को हटा दे, सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला है एडवाइस। एडवाइस का रूल क्या कहता है कि सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज कर दीजिए, और इन्वर्ट कॉमा के बदले में टू का यूज कर लीजिए। सबसे सिंपल है इंपरेटिव जो है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। इन्वर्ट कॉमा के बदले में डायरेक्टली सिर्फ टू का, और सेड को चेंज कर दिया एडवाइज्ड में। आजरा सेड टू सादिया हेल्प दी पुअर, तो आजरा एडवाइज्ड सादिया टू हेल्प दी पुअर हो जाएगा। उसके बाद एक आता है नेगेटिव इंपरेटिव, यानी कि जो सेंटेंस देखिएगा कभी कि डोंट से शुरू रहता है कि नहीं, डोंट। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज कर लेते हैं, नॉट टू का। अब यहाँ पे देखिए, द टीचर सेड डोंट मेक नॉइज, तो टीचर जिसको ऑर्डर दिए कि हल्ला मत करो, तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू, इन्वर्ट कॉमा के बदले में नॉट टू का यूज करेंगे और डोंट को हटा देंगे, नॉट टू मेक नॉइज। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे, नीरज सेड टू विकास डोंट गो आउट, तो यहाँ पे ऑर्डर भी हो सकता है और एडवाइज्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों आप यूज कर सकते हैं, नीरज एडवाइज्ड विकास नॉट टू गो आउट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंपरेटिव तक पढ़े, और कल जो है सो जानेंगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को। नरेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे ही चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।